Welcome to this video lecture, Markensia part 3. In this video, we will discuss the fertilization, sporophyte structure and life cycle of Markensia. So, let us start. But before starting, take a look at the comparison between male and female gametophores or reproductive structures. They are important from exam point of view and also for having a clear concept of their structure. सबसे पहले बात करते हैं Anthridiophore की. Here you can see this picture is of Anthridiophore and on the right side it's Archegoniophore. Anthridiophore is a male gametophore and it is shorter, whereas Archegoniophore is female gametophore. It is also known as Carpocephalum and is longer. You can see the stalk. Stalk of Anthridiophore is smaller, but the stalk of Archegoniophore are much longer. Second is receptacle is flat disc with scalloped edges. Receptacle क्या है? वो surface जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमीट्स या एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम बन रहे हैं, वो जो सरफेस है वो रिसेप्टिकल कहलाता है या डिस्क कहलाता है. तो यहाँ पर देख सकते हो एंथ्रीडियोफोर में इन दिस पिक्चर इट इज़ फ्लैट डिस्क लाइक विद स्कैलप्ड एजेस. स्कैलप्ड एजेस का मतलब है ये जो दिख रहा है ना, इस तरह से ये लोब्ड लाइक एजेस हैं, जैसे लोब होते हैं इस तरह से ये एजेस बनी हुई हैं, इसको स्कैलप कहते हैं इन एजेस को. तो स्कैलप्ड एजेस हैं, जबकि यहाँ आर्कीगोनियोफोर में इन्वर्जन ऑफ रिसेप्टिकल और डिस्क, रिसेप्टिकल इज़ अम्ब्रेला शेप्ड. यहाँ पर देख सकते हो जैसे इन्वर्टेड अम्ब्रेला होता है उसकी तरह है. साथ ही देयर इज़ इन्वर्जन ऑफ रिसेप्टिकल डिस्क, इट इज़ इन्वर्टेड. यहाँ देख सकते हो नीचे जो डायग्राम है उसमें ये थोड़ा क्लियरली दिख सकता है कि जो डिस्क था, जो सरफेस था जिस पर आर्कीगोनियम बनते हैं वो इन्वर्ट हो चुका है, नीचे की तरफ झुक चुका है. ठीक है, अब बात आती है एंथ्रीडियोफोर की. वो उसमें ऐसा इन्वर्जन नहीं होता, ये देख सकते हो फ्लैट है और अपर सरफेस पर एंथ्रीडिया बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर इन्वर्जन हो गया है जिसकी वजह से आर्कीगोनिया नीचे की तरफ है. नेक्स्ट है एंथ्रीडियोफोर्स में रेज एंड लोब्स आर एब्सेंट, जबकि आर्कीगोनियोफोर में डिस्टिंक्ट रेज एंड लोब्स आर प्रेजेंट. ठीक है, ऐसी डिस्टिंक्शन एंथ्रीडियोफोर में नहीं है. ठीक है, लेकिन आर्कीगोनियोफोर में डिफरेंट रेज, ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये रेज हैं. एक आर्कीगोनियोफोर में 9 रेज होती हैं. ठीक है, और एंथ्रीडियोफोर में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है. फिर बात आती है एंथ्रीडिया. दे आर बोर्न ऑन द डॉर्सल और अपर सरफेस ऑफ द डिस्क. यहाँ देख सकते हो ये ऊपर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है और यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो अपर सरफेस जो है वहाँ पर एंथ्रीडिया डेवलप हो रहे हैं, जबकि आर्कीगोनिया जो है दे हैंग डाउनवर्ड फ्रॉम द लोअर सरफेस ड्यू टू इन्वर्जन ऑफ डिस्क. जो डिस्क है वो इन्वर्टेड हो गई है. ठीक है, और इसकी वजह से जो आर्कीगोनियम है वो हैंगिंग है नीचे की तरफ. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यंगेस्ट एंथ्रीडियम टुवर्ड्स द पेरिफ्री ऑफ डिस्क एंड ओल्डर टुवर्ड्स द सेंटर. यंगेस्ट जो है, जो यंग एंथ्रीडिया हैं वो एंड्स पर है, पेरिफ्री पर. जैसे यहाँ पर देखो ये स्मॉल एंथ्रीडिया है और सेंटर वाला जो एंथ्रीडिया है वो सबसे बड़ा होगा, जबकि आर्कीगोनिया में क्या है, यंगेस्ट आर्कीगोनिया टुवर्ड्स द एक्सिस और स्टॉक एंड ओल्डर टुवर्ड्स द पेरिफ्री ऑफ डिस्क. तो ये जो प्रॉपरली मैच्योर आर्कीगोनिया है ये कहाँ है, पेरिफ्री की तरफ है, और यंग आर्कीगोनिया स्टॉक की तरफ या एक्सिस की तरफ प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज डिस्क इज कनकेव टू सर्व एज स्प्लैश कप. ठीक है, ये जो डिस्क है ये
ऑलमोस्ट थोड़ा कनकेव होती है, ठीक है, जबकि यहाँ पर डिस्क जो होती है वो कन्वेक्स होती है, ठीक है। ये डायग्राम में थोड़ा क्लियरली, ये सिर्फ एक रो है इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा। वैसे इट इज़ अ कनकेव स्ट्रक्चर इन एंथ्रीडियोफोर, जबकि आर्किगोनियोफोर में कन्वेक्स जो है शेप होती है। स्प्लैश कप का मतलब होता है कि पानी की छींटें पड़ना, ठीक है, तो वो वाला सरफेस प्रोवाइड करने के लिए ये एज अ कनकेव इसका सरफेस होता है, और जब पानी की छींटें पड़ती हैं तो उससे हेल्प होती है स्पर्म्स की डिस्पर्सल में, लिबरेशन। लास्ट पॉइंट है, एंथ्रीडिया आर बॉर्न इन रोज अलोंग द रेडियस एम्बेडेड इन एसिमिलेटरी जोन। यहाँ नीचे डायग्राम में देख सकते हो एसिमिलेटरी जोन है, फोटोसिंथेटिक जोन जो था, ये बीच बीच में चैम्बर्स हैं और यहाँ पर एसिमिलेटरी फिलामेंट्स प्रेजेंट है, और इनके बीच में ऑल्टरनेटिवली एंथ्रीडियल चैम्बर्स हैं। ये एक एंथ्रीडिया है, ये अगेन एसिमिलेटरी चैम्बर है, फिर एंथ्रीडिया, फिर एसिमिलेटरी चैम्बर या एयर चैम्बर, फिर एंथ्रीडियल चैम्बर, फिर एसिमिलेटरी चैम्बर, इस तरह से ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हैं। जबकि आर्किगोनिया दे आर बोर्न ऑन द लॉब्स in a row which is covered with curtain like pericytum not present alongside air chambers। यहाँ पर air chambers देखो आर्किगोनियोफोर में, यहाँ कंटिन्यूस एयर चैम्बर्स हैं अपर सरफेस पर, जबकि आर्किगोनिया नीचे हैं अलग जगह, कवर्ड इन अ सिंगल पेरिकीटम। एक रो जो है वो एक कंटिन्यूस पेरिकीटम कर्टन लाइक जो शीट है उससे कवर्ड रहते हैं, ठीक है। सो ये था डिफरेंस बिटवीन एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन वाटर फॉर ब्रायोफाइट्स। क्या क्या स्टेप्स है? सबसे पहले डिहाइसेंस ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम की डिहाइसेंस के लिए वाटर चाहिए। जो एंथ्रीडियल वॉल है, एंथ्रीडियल चैम्बर्स जो हैं उनकी वॉल और एंथ्रीडिया की वॉल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, स्वेल होती है, बर्स्ट ओपन होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो एंथेरोजॉइड्स थे वो सेकेंड स्टेप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ लिबरेट हो सकते हैं। डिहाइस, पहले तो एंथ्रीडियम डिहाइस होगा, उसकी वॉल क्रैक ओपन होगी, और दूसरा लिबरेट होंगे फिर एंथेरोजॉइड्स उसमें से। अब आफ्टर लिबरेशन दे आर ट्रांसफर्ड टू आर्किगोनिया इन वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे पानी है आसपास, उसकी छींटें जैसे एकदम से गिरती हैं, रेन हो रही है, खासकर स्प्रिंग या मानसून का सीज़न होता है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ऐसे जब गिरती हैं तो वो छींटों के साथ गिरती हैं, तो छींट जैसे स्प्लैश होगा जब वाटर, तो एक जगह से दूसरी जगह वो ड्रॉपलेट्स के साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा स्पर्म, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ओपनिंग ऑफ आर्किगोनियल नेक। आर्किगोनियल नेक को ओपन होने के लिए जो कवर सेल होते हैं, जो बिल्कुल एंड ऑफ नेक सेल्स जो हैं उनके एंड पर प्रेजेंट होते हैं, वो भी कैसे ओपन होते हैं? जब वाटर प्रेजेंट होता है, स्वेल हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से डिज़ोल्व हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं, और लास्ट में मूवमेंट जो है एग सेल तक वो भी वाटर के थ्रू ही होती है स्पर्म। सो दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज स्प्लैश कप मैकेनिज़्म, एक तरह से कहा जा सकता है। रेन ड्रॉप्स जो हैं एंथ्रीडिया के सरफेस पर जो है, एंथ्रीडियल डिस्क जो है उसके सरफेस पर जब वाटर ड्रॉपलेट्स या रेन ड्रॉपलेट्स जब गिरेंगी तो बूंदों की छींटों के साथ जो स्पर्म्स हैं वो आर्किगोनिया तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और फिर वहाँ पर नेक जो है वो ओपन होती है, नेक सेल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वहाँ से वो पास करता हुआ एग की तरफ पहुँच जाता है। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन गेमीट्स जो हैं
वो जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जाइगोट इज़ अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जबकि गैमीट्स क्या थे, हैप्लॉयड, विच आफ्टर सम सेल डिविजन्स विल फॉर्म डिप्लॉयड एम्ब्रियो। ठीक है, कुछ सेल डिविजन्स के बाद पहले तो जाइगोट बनेगा, फिर डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो में कुछ बहुत सारी डिविजन्स होंगी, कुछ सेल डिविजन्स होंगी, माइटोटिक डिविजन्स होंगी, जिससे क्या बनेगा, एक स्पोरोगोनियम स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि आगे चलकर स्पोरोफाइट प्रॉपर जो है वो बनाएगा। यहाँ देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वो स्पोर है, वो स्पोर या जाइगोट जिसको कह सकते हैं, वो फिर एम्ब्रियो में डेवलप होगा। एम्ब्रियो में सेल डिवीजन हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, और मल्टी सेलुलर अब एक एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट की बात आती है। तो स्पोरोफाइट का पहले एक चीज़ इसमें पता होनी चाहिए कि ब्रायोफाइट्स के जो स्पोरोफाइट होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फुट, एक होता है सीटा, एक होता है कैप्सूल। फुट क्या होगा, वो बरीड रहता है फीमेल रिसेप्टिकल में। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स एंकरेज एंड नरिशमेंट या न्यूट्रिशन टू स्पोरोफाइट। सीटा जो है वो स्मॉल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो फुट को कैप्सूल से अटैच करता है। ठीक है, और कैप्सूल क्या है, वो एक ओवल येलो कलर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें स्पोरोजेनस टिश्यू जो है, जो स्पोर्स बनाते हैं, वो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फुट अटैच करने के लिए, सीटा एज अ नेक काम करता है, और कैप्सूल वो पार्ट है जिसमें स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और फिर स्पोरोगोनियम बना। तो यहाँ स्पोरोगोनियम की बात आती है। स्पोरोगोनियम सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे आउटर एम्फीथीसियम में एंड इनर एंडोथीसियम में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो फिगर जी, डायग्राम जो जी है उसमें सेंटर में जो है ये फुट दिख रहा है, छोटे सेल्स हैं बीच में, ये फुट है। ठीक है, इसके नीचे सीटा है, ये यहाँ पर लेबल किया है। ठीक है, ये सीटा है, और इसके नीचे स्पोरोजेनस टिश्यू है, जो कि कैप्सूल बनाएगा, प्रॉपर जो कैप्सूल होती है वो बनाएगा। और इसमें अब डिवीजन होती है। ठीक है, इसके सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके क्या बनाएंगे, बाहर की तरफ एम्फीथीसियम, और अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो एंडोथीसियम कहलाएगा। एम्फीथीसियम से स्पोर वॉल बनेगी, कैप्सूल की वॉल बनेगी, ये यहाँ पर जो दिख रही है। ठीक है, ये एम्फीथीसियम से बनती है, और एंडोथीसियम जो इनर मास है वो आर्कीस्पोरियम बनाएगा। ठीक है, आर्कीस्पोरियम में रिपीटेड डिवीजन होगी और स्पोरोजेनस टिश्यू बनेगा। ठीक है, सो दिस इज स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम एंडोथीसियम, एंड दिस इज कैप्सूल वॉल, इट डेवलप्स फ्रॉम एम्फीथीसियम। ठीक है, ये दोनों कहाँ से आए, स्पोरोगोनियम से। स्पोरोगोनियम कहाँ से आया, एम्ब्रियो से, और एम्ब्रियो कहाँ से आया, जाइगोट से। ठीक है, तो जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम से एम्फीथीसियम से वॉल लेयर्स, एंडोथीसियम से स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू जो है, अब ये जो सेंट्रल मास है, अब ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली टू फॉर्म, अब इसमें 2 तरह के सेल्स बनेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू में, स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 मियोस्पोर्स। ठीक है, 4 मियोस्पोर्स बनेंगे, ये ध्यान रखो, यहाँ मियोसिस हो रही है, यानी अब ये 4 जो मियोस्पोर बने हैं ये हैप्लॉइड हैं। स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड था, ये 4 मियोस्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं। दूसरा, इलेटर मदर सेल्स, इलेटर मदर सेल्स मैच्योर इनटू डिप्लॉइड इलेटर्स। अब ये डिफरेंस ध्यान रखना, मियोस्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, 4 नंबर में बनेंगे एक मदर सेल से। इलेटर मदर सेल से क्या बनेंगे, डिप्लॉइड इलेटर में वो मैच्योर होंगे, डिवीजन नहीं हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। इलेटर मदर सेल्स जो हैं दे
ट्रांसफॉर्म इनटू, मैच्योर या ट्रांसफॉर्म इनटू इलेटर्स, नॉट डिवाइड इनटू इलेटर्स, ठीक है। और ये डिप्लॉयड होते हैं। मियोस्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉयड हैं एंड इलेटर्स जो हैं वो डिप्लॉयड रहेंगे। यहाँ एफ डायग्राम जो है इसमें देख सकते हो ये स्ट्रक्चर्स एलोंगेटेड लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं नीडल लाइक, ये क्या है, इलेटर्स हैं, और इनके बीच में जो है वो मियोस्पोर्स हैं, ठीक है। अभी एक साथ अटैच्ड है, ठीक है। इनमें हर एक मदर सेल में 4 स्पोर्स जो हैं वो बनेंगे और इनके बीच बीच में डिप्लॉयड इलेटर्स, ठीक है। इलेटर क्या है, एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं विद स्पाइरल थिकनिंग्स, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड दे एब्जॉर्ब वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो फुल स्ट्रेस्ड कंडीशन में होते हैं, लेकिन जब वो वाटर नहीं होता, उनके पास मॉइस्चर नहीं होता, दे श्रिंक एंड गेट कर्ल्ड, ठीक है। वो कर्ल होकर श्रिंक्ड रहते हैं और जब मॉइस्चर आता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके जो कर्ल थे वो ओपन हो जाते हैं एंड लॉन्ग ट्यूब लाइक वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फिर, ठीक है। वो शेप ट्यूब लाइक शेप जो है वो ले लेते हैं। जो उनकी स्पाइरल थिकनिंग्स होती हैं वो हेल्प करती हैं उनको मूवमेंट करने में। अगर वाटर कम है तो श्रिंक होने में, कर्ल होने में हेल्प करता है। अगर वाटर प्रेजेंट है तो उसको एब्जॉर्ब करके वो कर्ल ओपन अनश्रिंक होने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर जो है ये प्रॉपर एक स्पोरोफाइट है, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस स्पोरोफाइट में क्या क्या प्रेजेंट होगा, सबसे ऊपर जो है टॉप पर ये तो फीमेल रिसेप्टिकल का पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर ये अटैच्ड होता है। अटैच किससे होता है, फुट की हेल्प से, ठीक है। ये फुट इसको यहाँ से अटैच करता है, फीमेल रिसेप्टिकल, ठीक है। ये फुट है। फुट के बाद फिर एक नेक लाइक स्ट्रक्चर मल्टी सेल्यूलर सीटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीटा के बाद एंड में एक ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, राउंड ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ये कैप्सूल कहलाएगा, ठीक है। इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ये जो 4 सर्कुलर राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये स्पोर्स हैं, ठीक है, मियोस्पोर्स जिनको कहते हैं। और इनके बीच में ये एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं ये इलेटर हैं, ये डिप्लॉयड हैं, स्पोर्स हैप्लॉयड हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब लेयर्स की बात करें अगर आउटर लेयर्स की, ये जो कैप्सूल है जो राउंड ओवल स्ट्रक्चर है बड़ा सा, ये बना है एंडोथीसियम से, और ये जो वॉल है आउटर वॉल कैप्सूल की ये एम्फीथीसियम से बनी है। साथ ही जब भी ये स्पोरोफाइट बन रहा होता है, यहाँ से जो है 2 वॉल्स जो हैं वो और बनती हैं, और वो 2 वॉल्स क्या क्या हैं, इनर होती है कैलिप्ट्रा, ये जो इनर छोटी वॉल है, ठीक है, मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर्ड है, 1 2 3 to 4 लेयर्ड होती है ये कैलिप्ट्रा, ठीक है। बीच में जो है इनर, और ये आउटर मोस्ट जो है ये है पेरीगाइनियम, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी वॉल्स हो गई, एक तो पेरिकीटियम आउटर मोस्ट है और वो सारे के सारे आर्किगोनिया को इन यहाँ पर प्रेजेंट थी, वो इसके इनको सब को इन रो को कवर करके रखती है। ये दूसरी है पेरीगाइनम एंड कैलिप्ट्रा तीसरी है। पेरीगाइनम और कैलिप्ट्रा हर स्पोरोफाइट के साथ अटैच्ड होती है, हर स्पोरोफाइट की अपनी पेरीगाइनम एंड कैलिप्ट्रा होती है, जबकि पेरिकीटम जो है वो रो में जितने भी आर्किगोनिया थे उनको सबको कवर करती है, ठीक है। तो ये 3 जो हैं वॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये जो है स्ट्रक्चर ये है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। स्पोरोफाइट बनने के बाद यहाँ पर आर्किगोनिया की जगह ये स्पोरोफाइट प्रेजेंट होंगे और ये इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। हर स्पोरोफाइट के सबसे बाहर होगी पेरीगाइनियम,
फिर कैलिप्ट्रा, फिर अंदर होगा उसके कैप्सूल, सीटा एंड फुट। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होंगे, मियोस्पोर्स जो कि हैप्लॉइड हैं, एंड ट्यूबुलर डिप्लॉइड इलेटर्स। यहाँ सी जो डायग्राम है ये एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये इलेटर का है। इसमें जो ये लॉन्ग स्पाइरल जो लाइंस दिख रही हैं ये स्पाइरल थिकनिंग्स हैं, और इन थिकनिंग्स की वजह से जो इलेटर है वो श्रिंक हो सकता है ट्विस्ट होकर, और वापस से ट्विस्ट होकर अनश्रिंक हो सकता है वाटर एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है इलेटर्स, ये प्रोसेस होता है इलेटर्स का, मैकेनिज़्म है जो वो फॉलो करते हैं। और इस मूवमेंट की वजह से इलेटर्स की जो स्पोर हैं वो लिबरेट हो सकते हैं। ठीक है, कैसे लिबरेट होंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल जब मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ हो जाएगा आसपास तो इलेटर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करके वो स्वेल कर जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और ओपन जब होंगे तो जो कैप्सूल वॉल है ये यहाँ पर ये देख सकते हो ना, ये कैप्सूल की वॉल है, ये इसके ऊपर प्रेशर बनेगा। पहले तो इलेटर थोड़े वॉल्यूम में, थोड़े स्पेस में थे क्योंकि उनके पास वाटर नहीं था, ठीक है, श्रिंक थे वो। लेकिन जब वाटर आ जाता है तो वो अनश्रिंक हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और स्पेस ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से क्राउडेड हो जाता है कैप्सूल, और कैप्सूल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट जो कैप्सूल वॉल है इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब इसके ऊपर प्रेशर आता है तो ये बर्स्ट हो जाती है और ओपन हो जाती है, और जब ये ओपन होती है तो ये स्पोर्स को लिबरेट कर देती है। ये जो यहाँ पर ये मियोस्पोर्स हैं ये लिबरेट हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ये रेज़ हैं, ये बीच में जो सेंट्रल पोजीशन है यहाँ पर लोब होते हैं, जहाँ पर ये देखो ये यहाँ पर रो हैं, ये स्पोरोफाइट्स की रो इनके नीचे प्रेजेंट थी। ये वॉल लेयर्स हैं, इन वॉल लेयर्स के अंदर जो है स्पोरोफाइट था। ये यहाँ पर देख सकते हो ये एक वॉल लेयर थी, इसके अंदर येलो कलर का स्पोरोफाइट था जो बर्स्ट ओपन हो चुका है कैप्सूल इसका। ठीक है, इसका कैप्सूल बर्स्ट ओपन होकर ये यहाँ से जो है स्पोर्स एंड इलेटर्स जो है वो एक्सपोज्ड हैं, और स्पोर्स जो है इजीली विजिबल है। ठीक है, तो येलो कलर का ओवल स्ट्रक्चर था ये, लेकिन इट बर्स्ट ओपन्ड, ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद। ठीक है, so this is the structure of sporophyte। अब बात आती है मियोस्पोर्स की जर्मिनेशन, कि अब स्पोर्स रिलीज़ हो गए हैं, अब उनको प्रॉपर मॉइस्ट सॉइल जब उनको एज सबस्ट्रेटम मिलती है तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। स्पोर का स्ट्रक्चर अगर एक बार देखा जाए तो कैसा होता है, इसमें काफ़ी डेंस होगा साइटोप्लाज्म, लेयर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रॉपर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एक्साइन एंड इंटाइन। ठीक है, धीरे धीरे इसमें जब इसको सबस्ट्रेट मिलता है ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें चेंजेस आना शुरू होते हैं। ठीक है, फिर क्लोरोप्लास्ट का नंबर इंक्रीज़ होता है, धीरे धीरे यहाँ पर नीचे एक सेल जो है वो राइजॉइड इनिशियल होता है और वो राइजॉइड बनाना स्टार्ट करता है, राइजॉइड की तरह एक्ट करता है, और ऊपर नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं इंक्रीज़ होते जाते हैं। एक सेल एपिकल बनता है और जो नीचे रह जाता है एलोंगेटेड सेल वो राइजॉइड बन जाता है। यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर जो जी फेज़ है, जी स्टेज है, यहाँ पर नीचे राइजॉइड्स हैं, ठीक है, ऊपर एपिकल सेल्स होंगे। ठीक है, और ये जो स्टेज है मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस स्टेज जो है ये कहलाती है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा बनने के बाद जो है प्लांट जो है प्रॉपर इस्टेब्लिश हो जाता है, सेटल हो जाता है और नया वेजिटेटिव थैलस बनाता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द जर्मिनेशन इन मार्केंशिया, जर्मिनेशन ऑफ मियोस्पोर्स इन मार्केंशिया। अब यहाँ जो है ये लाइफ साइकिल है मार्केंशिया की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पोर्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से या थैलस से। ये 5th नंबर पे देखो ये फीमेल थैलस है, और ये 7th पे इधर यहाँ ये मेल थैलस है। ठीक है, मेल थैलस से
मेल एक तरह से गेमिटोफाइट बनेंगे इसके अंदर। और क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर, एंथ्रीडिया वो बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनेंगे, एंथेरोजॉइड्स बनेंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स जब गिरेंगी इस एंथ्रीडियोफोर के ऊपर तो वो एंथेरोजॉइड्स जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। और इधर ये जो फीमेल प्लांट था यहाँ तक वो रीच करेंगे, वाटर के थ्रू ही ये वो ट्रैवल करते हुए जाएंगे। ये देखो 10-11 जो स्टेप्स हैं ये वाटर के थ्रू ट्रैवल करके आर्किगोनियम तक पहुँच गए हैं। आर्किगोनियम में पहुँचने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो होगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन से फिर स्पोरोफाइट बनेगा, ये प्रॉपर स्पोरोफाइट है, 15th जो स्टेज है। स्पोरोफाइट ये इस तरह से यहाँ पर येलो कलर के स्पोरोफाइट्स जो हैं ऐसे बनेंगे। और स्पोरोफाइट्स जो हैं बर्स्ट ओपन होंगे और स्पोर्स रिलीज़ करेंगे। स्पोर जो है रिलीज़ होकर प्रोटोनीमल स्टेज से जाकर जो है प्रोटोनीमा बनाएंगे और वो प्रोटोनीमा आगे चलकर वेजिटेटिव थैलस, मेल एंड फीमेल थैलस में जो है डेवलप हो जाएंगे। तो ये था मार्केंशिया, उसके स्ट्रक्चर्स, उसमें फर्टिलाइजेशन और उसकी लाइफ साइकिल। तो अगर कोई टॉपिक इसमें कोई पार्ट नहीं समझ में आया है तो वो पूछ सकते हो। और डायग्राम्स जो हैं वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्ट्रक्चर्स जो है वो क्लियर नहीं होंगे तुमको। और कोई भी अगर डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो। और that's it. I think this is the lecture. Okay then, take care, have a good day.